नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया तैयारी आप लोग करते होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते होंगे। कल रीट का एग्ज़ाम हुआ और रीट के एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न आए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आए। आज अपन उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं समास। क्या पढ़ते हैं? समास। हिंदी का सबसे खूबसूरत टॉपिक, हिंदी का सबसे बढ़िया टॉपिक, और अगर अपन यूं भी कहें कि हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पर्याय अगर अपन कहें तो वो अपन कह सकते हैं संधि और समास को। जब कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी सरकारी नौकरी के कंपटीशन एग्जाम में, जब कभी भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो संधि और समास से पूछे जाएंगे ही। आज दिन तक ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते गए हैं, और इस बार भी, आगे भी, भविष्य की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है। दो या तीन ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। समास के बारे में अगर बात करें उससे पहले एक चीज हमें जाननी चाहिए कि हिंदी में जो शब्द संरचना होती है, शब्द संरचना, और इस शब्द संरचना के 4 टॉपिक होते हैं। पहला प्रत्यय, दूसरा उपसर्ग, तीसरा संधि और चौथा समास। अर्थात हिंदी में जो शब्द बनते हैं या शब्दों का जो निर्माण होता है वो इन 4 चीजों से होता है। पहला प्रत्यय, दूसरा उपसर्ग, तीसरा संधि और चौथा समास। हमारी शब्द संरचना जो होती है, उस शब्द संरचना की दृष्टि से समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शब्द संरचना की दृष्टि से समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और समास टॉपिक से हर कंपटीशन के एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम समास के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। हालांकि कई एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया कि हिंदी में शब्द संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं, या हिंदी में शब्द संरचना कैसे होती है, या हिंदी में शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है, प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से और समास से, इन 4 प्रकारों से, 4 टाइप से हिंदी में शब्दों का निर्माण होता है। ये भी हमें जानकारी रखनी है। उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं समास। 4 में से एक समास, आप इसे किसी भी क्रम में याद कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं बात। आज हम पढ़ते हैं समास। समास क्या है? समास के बारे में जब अपन समास को प्रारंभ करते हैं तो इस समास शब्द के आसपास से 4 या 5 प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले ध्यान दीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ। समास शब्द सम प्लस अर्थ, सम प्लस आस, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास में, सम का मतलब पास में, और आस का मतलब जो होता है वो होता है बिठाना या बैठाना।
अर्थात पास में बिठाना या नजदीक बिठाना, ठीक है। और अगर शाब्दिक अर्थ को अगर परिभाषित करें अपन, अर्थ को परिभाषित करें तो समास का अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। इसे अगर अलग से करें तो आप कह सकते हो संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है और ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। समास, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास में या नजदीक, आस का मतलब होता है बिठाना या बैठाना। शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है छोटा रूप या संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसका, यही से बनता है। समास के बारे में भी अपने को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसका जो सामान्य जानकारी इस शब्द के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। सम, धन, आस। आस शब्द जो है, आस शब्द जो है वो आसन से लिया गया। एक आसन अपन ऐसे लिखते हैं आसन, और एक आसन अपन ऐसे लिखते हैं आसन। इस आसन का जो मतलब होता है, और ये अपने एक तरह से युग्म शब्द है। ये क्या है? युग्म शब्द है। और युग्म शब्द भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि युग्म शब्द के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, रखनी होगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि युग्म शब्द को अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो हमें उन्हें बीच में ही पढ़ लेना चाहिए ताकि अपना नॉलेज बढ़िया हो जाए और अपन अपडेट रहे। आसन, आसन का मतलब होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं सीट, स्थान ग्रहण करना, स्थान ग्रहण करना। आसन, आसन, ठीक है। और आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका, बैठने का तरीका। आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका। आसन का मतलब होता है बिठाना, बिठाना। और इसी आसन से ये जो बना है आपका आस, सम यानी पास में, और आस का मतलब बिठाना। तो युग्म शब्द भी हमें याद हो गया, युग्म शब्द के बारे में भी हमें जानकारी होगी। और ये युग्म शब्द भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सम प्लस आस समास, जिसका अर्थ होता है पास में बिठाना या बैठाना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्त करना, ठीक है। अभी समझ में, आस आसन से बना हुआ है, आसन का मतलब स्थान ग्रहण करना होता है, और आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका। तो इतनी चीजें आप लोगों के मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी, मोटी-मोटी कुछ चीजें आपकी समझ में आ गई, समझे? समझ में आ गई? चले आगे, बढ़े आगे। उसके बाद में देखिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो समास के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और वो है समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? विलोम। और समास का विलोम जो होता है वो होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। हम अक्सर समास के विलोम को विग्रह या विच्छेद करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। समास का व्यास क्या होगा? समास का विलोम होगा वो व्यास होगा। क्या होगा? व्यास। और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में ये आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, पिछले कई कॉम्पिटिशन में हमने देखा है। अपन ये सोचते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, कोई एक शब्द देगा और उसमें बताएगा कि इनमें से कौन सा समास है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, आजकल इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आजकल सीधा प्रश्न परिभाषा से संबंधित, शब्द के संबंधित, या शब्द में कौन सी ग्रामेटिकल चीज है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमें इनकी ग्रामर की, व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार का शब्द है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए।
तो समास का विलोम जो होगा वो व्यास होगा। समास का विलोम व्यास होगा। वी प्लस आस। वी का मतलब दूर, वी का मतलब होता है दूर, और आस का मतलब वही बिठाना, अर्थात दूर बिठाना। समास में पास बिठाना और व्यास के अंदर दूर बिठाना, ये हमें याद रखना है। इस वी जो है, इस वी में देखो आप देखोगे ई प्लस आ बनता है, और इससे जो बनती है वो यण संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? यण संधि बनती है। अर्थात व्यास शब्द यण संधि का उदाहरण है। व्यास शब्द यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। और ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समास के बारे में अपन बात करेंगे। समास शब्द किसका है? सम प्लस आस। इसमें कोई संधि नहीं है, संधि नहीं है, अर्थात समास शब्द संधि शब्द नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या है? समास एक संयोग शब्द है। क्या है? संयोग शब्द है। और ये भी दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मैं समझता हूँ समास, समास का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया, समास का विलोम क्या होता है, व्यास वो भी हमने समझ लिया, विग्रह के बारे में भी हमने जान लिया कि समास का विलोम नहीं है, व्यास यण संधि का एग्जाम्पल है, ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। और व्यास का मतलब दूर बिठाना होता है, ये भी हमने समझ लिया है। अपन ने ये भी समझ लिया है कि समास में कोई संधि नहीं है, बल्कि समास संयोग शब्द है, ठीक है। और यहाँ से अपने 5-7 जो प्रश्न हैं वो प्रश्न बन गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये तो हो गई थी बात समास के बारे में। देखो अभी तक मैंने समास के बारे में आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, अभी तक मैंने समास के प्रकार नहीं बताए, अभी तक अपन लोगों ने इन चीजों के बारे में डिस्कस किए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी 5-7 प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आए और वो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन चीजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हो गया, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। समास का विलोम व्यास विधन आस यण संधि हो गई, ठीक है ना। इसका अर्थ जो होता है दूर बिठाना होता है, यण संधि का ये व्यास उदाहरण है। समास का विलोम शब्द है, ठीक है। समास में किसी प्रकार की कोई संधि नहीं है, समास एक संयोग पद है या संयोग शब्द है। तो इतना अपने को जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अब अपन चलते हैं आगे, समास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ समास। समास की क्या परिभाषा है या समास किसे कहते हैं? अब आइए आप बोलिए, देखिए दो पदों के योग को समास कहते हैं। आइए बोलिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षाएं आपने भी दी है और मैंने भी दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का सबसे पसंदीदा प्रश्न जो है वो है संधि व समास में क्या अंतर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का सबसे पसंदीदा या फेवरेट क्वेश्चन जो अक्सर हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 10th या 12th में। आप जब पढ़े बाकायदा ये प्रश्न आया होगा, मैं पढ़ा हूँ, उस वक्त भी आया था और आज भी बोर्ड की कक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। इनमें क्या अंतर है?
और जब अपन यहाँ ये बात करेंगे तो समास जो होता है दो पदों के योग, दो पद। अब आपके दिमाग में आएगा सर पद क्या होता है? हमने शब्द के बारे में जानकारी ली, शब्द। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द शब्द नहीं रह करके पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अर्थात पद ही शब्द है और शब्द ही पद है। तो दो पदों के योग करने से, दो पदों को मिलाने से जो नया छोटा रूप जो बनेगा उस छोटे रूप को समास कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है। अब बात आती है संधि। संधि में जब अपन संधि पढ़ेंगे तो विस्तारित से ढंग से डीपली अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना संधि ही आएगा समास के बाद में। संधि में दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है। जबकि समास में दो पदों का योग होता है। और ये चीजें अपने को अच्छी तरह से याद रखनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। दो पदों के योग को समास कहते हैं। अब इन दो पदों का जब योग करते हैं तो इन दो पदों के बीच में संबंध सूचक शब्द आते हैं, से अवयव आते हैं या विभक्ति चिन्ह आते हैं। चिन्ह आते हैं, उन चिन्हों को हटा करके और जब दो पदों को मिलाते हैं और उनको मिलाने से जो शब्द बनता है वो शब्द समास कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समास की परिभाषा आपको समझ में आ गई। दो पदों के योग को समास कहते हैं। दो पदों के योग के बीच में जो संबंध सूचक शब्द आते हैं, जो अवयव आते हैं, जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, उन चिन्हों को हटा करके और जो नया शब्द बनता है दोनों को मिलाने से उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए आप, एक चीज और है। सभी समास जो होते हैं सब में दो पद होते हैं, दो पद। लेकिन एक समास ऐसा होता है जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। कैन बी पॉसिबल, हो सकते हैं। और वो कौन सा समास है? उसका नाम है द्वंद्व समास। अभी तक समास के बारे में हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज लिया है, सिंपल जानकारी ली है, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं ये अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन दो से अधिक पद अगर किसी समास में होते हैं तो वो उस समास का नाम जो है वो द्वंद्व समास है और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। द्वंद्व को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द्वंद्व समास। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, आप कैसे भी लिख सकते हो गया। अब देखिए आप, समास में दो पद होते हैं। साधारणतया उसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। और उन दो पदों को किस किस नाम से पुकारा जाता है? पहला होता है पहला पद। पहला पद, इसे आप प्रथम पद भी कह सकते हो, लेकिन इसका मूल नाम जो होता है वो होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। दूसरा जो होता है दूसरा पद, और इसका जो मूल नाम होता है वो होता है उत्तर पद या पर पद। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समास जिसमें दो पद होते हैं, पहला पद, पहले पद को प्रथम पद कहते हैं या पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं या पर पद कहते हैं। ये हमें जानना है।
और कई बार परीक्षाओं में ये यहाँ से सवाल बना है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने समास की परिभाषा के बारे में जानकारी ले ली और समास के पदों के बारे में भी जानकारी ले ली। समास के पदों के क्या नाम होते हैं ये ले लिया। और एकमात्र द्वंद्व समास ऐसा है, द्वंद्व समास, जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। ये हमें जानकारी तो मैं समझता हूँ उतना आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पदों की संख्या के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या, या आप इसको पदों की संख्या नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रथम पद की प्रधानता, पहला समास होगा अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद की प्रधानता वाला जो समास है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद की प्रधानता वाले द्वंद्व समास और अन्य पद की समानता वाला, अन्य पद की प्रधानता वाला बहुव्रीहि समास। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर समास तो 6 होते हैं, समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो द्विगु और कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, इसलिए इन तीनों को एक ही माना जाता है पदों की प्रधानता के अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले पद की प्रधानता किसमें होती है? अव्ययी भाव। दूसरे पद की प्रधानता किसमें होती है? तत्पुरुष समास के अंदर, द्विगु में और कर्मधारय में, इसलिए तीनों को एक ही माना गया है। और दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है? द्वंद्व समास में। और अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है? बहुव्रीहि समास के अंदर। और ये चारों चीजें हम लोगों को याद होनी बहुत जरूरी। इन चार टाइप के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर ये चारों के चारों प्रश्न पूछे गए हैं। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रथम पद की प्रधानता किसमें होती है? अव्ययी भाव समास। दूसरे पद की प्रधानता किसमें होती है? तत्पुरुष समास में। दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है? द्वंद्व समास में। और अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है? बहुव्रीहि समास में। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि ऐसा कौन प्रथम पद की प्रधानता वाले कितने समास है? तो देखो, प्रथम पद की प्रधानता एक तो अव्ययी भाव में हो गई और एक दोनों पद की, तो इसमें प्रथम भी साथ में है तो 2 हो गए। प्रथम पद की प्रधानता वाले 2 हो गए। कितने हो गए? 2। द्वितीय पद की प्रधानता वाले 1
2 3 और इसमें भी दूसरा भी तो है, तो कितने हो गए द्वितीय पद वाले? द्वितीय पद वाले कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। और अन्य पद की प्रधानता वाला जो है वो एक ही होता। तो इन चीजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा समास की परिभाषा, ठीक है, समास का विलोम क्या है, समास कैसा शब्द है, समास पदों के आधार पर समास की पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि समास मूल रूप से या मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम देखते हैं। समास 6 होते हैं या समास के प्रकार, समास के भेद, और यहाँ पर लिखेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा त्रिभु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। समास के भेद, समास 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होता है, द्विगु समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास के अंदर पहला और दूसरा दोनों प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि के अंदर अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार समास के बारे में ये बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज, समास क्या है, समास कितने प्रकार का होता है, समास की परिभाषा क्या है, समास की संधि में क्या अंतर है, पद क्या होते हैं, प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, समास की ग्रामेटिकल चीज क्या है, ग्रामेटिकल कंडीशन क्या है, और समास के बारे में किस प्रकार के कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वो चीज़ों के बारे में अपन यहाँ जानकारी ली। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद में अगली क्लास में जब कल अपन पढ़ेंगे तो अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तार से ये देंगे। आज बस इतना ही।